पटना शूटआउट। पारस अस्पताल में चंदन मिश्रा की हत्या। तौसीफ बादशाह ने रची थी साजिश। जश्न मनाते हुए भागे शूटर्स। पटना के चर्चित चंदन मिश्रा हत्याकांड ने बिहार की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह घटना तब हुई जब चंदन मिश्रा पटना के प्रसिद्ध पारस HMRI अस्पताल में लीवर सर्जरी के बाद भर्ती थे। मंगलवार 17 जुलाई 2025 की सुबह करीब 7:15 बजे 6 हमलावर 2 बाइकों पर सवार होकर अस्पताल पहुंचे और सीधे ICU की ओर बढ़े। वे वार्ड न 209 में दाखिल हुए, जहां चंदन मिश्रा भर्ती थे। महज 30 सेकंड के भीतर उन्होंने गोलीबारी कर चंदन की हत्या कर दी और हाथ उठाकर जश्न मनाते हुए फरार हो गए। कौन थे चंदन मिश्रा? चंदन मिश्रा बिहार का एक कुख्यात अपराधी था, जिस पर कई संगीन अपराधों के मामले दर्ज थे। वह भागलपुर सेंट्रल जेल में बंद था, लेकिन कुछ स्वास्थ्य कारणों से उसे पैरोल पर छोड़कर इलाज के लिए पारस अस्पताल में भर्ती किया गया था। चंदन मिश्रा का नाम बिहार के गैंगवार, रंगदारी वसूली और राजनीतिक संबंधों वाले अपराधों में आता रहा है। साजिशकर्ता कौन था? इस हत्या की पूरी साजिश तौसीफ बादशाह ने रची थी। उसका असली नाम तौसीफ रजा है और वह फुलवारी शरीफ का रहने वाला है। दिलचस्प बात यह है कि तौसीफ एक शिक्षक का बेटा है और उसने पटना के सेंट कैरेंस स्कूल से पढ़ाई की है, मगर जल्द ही वह अपराध की दुनिया में कदम रख चुका था। पुलिस के मुताबिक तौसीफ पर भी कई गंभीर मामले दर्ज हैं और वह पेशेवर कॉन्ट्रैक्ट किलर की तरह काम करता है। तौसीफ ने इस पूरी हत्या की योजना बनाई और 4 अन्य अपराधियों के साथ मिलकर इसे अंजाम दिया। टीम में शामिल अपराधियों के नाम हैं आकिब, सोनू, कालू उर्फ मुस्तकीम, भिंडी उर्फ बलवंत सिंह। प्लानिंग और सुरक्षा में चूक। घटना की सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि इतनी कड़ी सुरक्षा वाले अस्पताल में भी कोई उन्हें रोक नहीं सका। जांच में पाया गया कि अपराधियों को पहले से अस्पताल की लेआउट, एंट्री और कमरे की जानकारी थी। अस्पताल की ओर से उचित फ्रिस्किंग जांच नहीं की गई। बिना किसी ID चेक के शूटर सीधे अस्पताल में घुसे। वे सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हुए ICU वार्ड तक पहुंचे ताकि CCTV और अन्य रोकटोक से बच सकें। कमरे का लॉक खराब होने के कारण वे आसानी से अंदर घुस गए। न तो कोई सुरक्षाकर्मी सामने आया और न ही किसी मेटल डिटेक्टर ने उन्हें रोका। इससे यह भी शक जताया जा रहा है कि अंदर से किसी ने उन्हें मदद पहुंचाई थी। अब जांच एजेंसियां अस्पताल कर्मचारियों की भी जांच कर रही हैं। CCTV फुटेज में क्या दिखा? CCTV कैमरों में साफ देखा गया कि शूटर सीधे कमरे में घुसे, चंदन मिश्रा को निशाना बनाकर 4 से 5 गोलियां दागी और फिर हाथ ऊपर उठाकर विजय मुद्रा में बाहर निकले। इस वीडियो ने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया। लोगों को ऐसा लगा जैसे फिल्मी अंदाज में हत्या को अंजाम दिया गया है। इस तरह का मर्डर प्लस सेलिब्रेशन पहली बार बिहार में सामने आया। पुलिस कार्रवाई और जांच। घटना के बाद बिहार पुलिस के हाथ पैर फूल गए। मौके पर पहुंचे वरीय पुलिस अधिकारी और FSL टीम ने जांच शुरू की। हत्या के मुख्य आरोपी तौसीफ बादशाह को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि अन्य 4 आरोपी अभी भी फरार हैं। पुलिस ने FIR दर्ज कर दी है और तौसीफ से पूछताछ में कई अहम सुराग मिले हैं। हत्या का मकसद गैंगवार में पुरानी दुश्मनी बताई जा रही है। जेल के अंदर से ही साजिश रची गई थी। तौसीफ और चंदन मिश्रा के बीच वर्चस्व की लड़ाई लंबे समय से चल रही थी। अस्पताल प्रशासन पर सवाल। इस पूरी घटना ने अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया है। न कोई गार्ड मौजूद था, न ही किसी ने पहचान पत्र मांगा। ICU में भर्ती मरीज के लिए कोई गनमैन तैनात नहीं था। अब अस्पताल प्रशासन भी जांच के घेरे में आ चुका है। राजनीतिक प्रतिक्रिया। घटना के बाद राजनीतिक दलों ने राज्य सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। विपक्षी नेताओं ने कहा, अगर राजधानी पटना के सबसे महंगे अस्पताल में भी सुरक्षा नहीं है तो आम आदमी कहां जाए? सरकार की ओर से बयान आया कि दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और जल्द ही सभी आरोपियों की गिरफ्तारी होगी। क्या कहते हैं सुरक्षा विशेषज्ञ? अस्पतालों में भर्ती गैंगस्टरों के लिए सुरक्षा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर लागू होना चाहिए। ऐसे केस में स्पेशल गार्ड और CCTV की लाइव निगरानी जरूरी है। जेल से पैरोल देने की प्रक्रिया में स्थानीय पुलिस की संलिप्तता और रिस्क एनालिसिस होनी चाहिए।